सबको जय मोराल। जय मोराल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। आज इस मीटिंग में पहली बार कौन कौन आए हैं? हाथ उठाइए तो अपने अपने जगह से। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अब हमारे नए मेहमान आप लोग हुए। नए मेहमान के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अपना अपना मोबाइल को साइलेंट कर दिया जाए, डिस्टर्ब होगा। कोई भी हो अपने मोबाइल को 1 घंटा के लिए साइलेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा, इसलिए कि सबका ध्यान उसी पर जाएगा। तो आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, एक ऐसी संस्था की बातों को जानने के लिए जो काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से शुरू हुआ। बनारस का नाम आप लोग सुने हैं? जी सर। बनारस एक छोटा सा जगह है, वहीं से इस संस्था की शुरुआत हुई 5 दिसंबर 2007 को, और ये 5 दिसंबर 2025 बीता। 18 साल हम लोग पूरा कर लिए। 19वें साल में कंपनी प्रवेश कर गया। 18 साल में एक कंपनी से शुरू हुआ, इससे भी छोटा रूम में 1 टेबल 4 कुर्सी रख करके हमारे कंपनी के मालिक CMD सर अरुण कुमार शर्मा शुरू किए, मात्र 90,000 रुपया की पूंजी से। आज उन 90,000 रुपया की पूंजी से शुरू किए हुए 18 साल पूरा हुआ। 19वें साल में हमारा कंपनी एक कंपनी से 48 कंपनियों का समूह बन गया। आज से पहले, आज हम लोग जुटे हैं, आज से पहले आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम सुने होंगे। बहुत सारे लोग किसी नेटवर्क कंपनी में काम किए होंगे। बहुत सा कंपनियां बंद हुई। कुछ लोग अपने को ठगा ठगा महसूस करते हैं। क्या गलत बोले कि सही? कहीं कहीं ठगाए हैं ना। आया कोई झांसा दिया कि इतना जल्दी आप लखपति बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन वो खाकपति रोडपति बना के चला गया, अपना उल्लू सीधा करने। कोई आता है कहता है कि हमारे यहाँ पैसा लगाइए ना, 10,000 रुपया लगाइएगा ना तो 40 महीना में दुगना कर देंगे। अब बताइए सर, 40 दिन में, 40 महीना नहीं 40 दिन में दुगना कर देंगे। अब बताइए कि कौन सा ऐसा प्लांट बैठाया है, कौन सा ऐसा फैक्ट्री बैठाया है कि 40 दिन में अपना पैसा दुगना होगा? अखमुदा चूका हम लोग खरीदते हैं 10-5 का सिक्का डाल करके कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो एक काम करेंगे। उस सिक्का क्या हम लोग 10 दिन 20 दिन में भर देते हैं? उसको भी भरने में साल 2 साल लगता है ना। तो यहाँ कैसे हम लोग सोचते हैं कि 40 दिन में हमारा धन दुगना हो जाएगा? ये झांसा फांसा देना बिल्कुल गलत बात है। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने आए हैं वो नेटवर्क कंपनी नहीं है। अब पहले था, ठीक है। अब अवधेश जी खड़ा मत हो जाइएगा कहने के लिए कि आज काहे नहीं नेटवर्क कंपनी है। नहीं सर, बात रखेंगे तो विषय तो जरूर होगा ना। इसको समझिए कि आज हमारा नेटवर्क कंपनी नहीं है। नेटवर्क कंपनी किसको कहते हैं ये हम लोगों को जानना है। नेटवर्क कंपनी का मतलब हुआ कि 2-4-5 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या पैसा जमा कराने वाला काम लाया, एक प्लान बना लिया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया कि हम आपका धन 2 बरिस में, 5 बरिस में, 6 बरिस में दुगना करेंगे, आइए हमारे साथ जुड़िए। हैं, जोड़ने वाला काम। नेट बनाइए तब पैसा कमाइए, नहीं बनाइएगा तो पैसा नहीं कमाइएगा। ये कंपनी भी कुछ दिन वो काम किया, लेकिन आज ये काम करना छोड़ दिया। आज हमारा मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी, इस कंपनी का नाम तो बताए, अवधेश सर बता रहे थे ना कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी है।
ये नेटवर्क कंपनी से आज क्या हो गया कि कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो गया, कारपोरेट घराने में चला गया। कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसको कहते हैं? जैसे टाटा कंपनी हो गया, ठीक है ना, टाटा कंपनी का नाम सुने हैं, बिरला कंपनी हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, उसी तरह का ये मोरल ग्रुप हो गया, है ना। टाटा कंपनी, जमशेद टाटा जी मर गए, फिर भी कंपनी चल रही है ना। उसके बाद उसका वारिस रतन टाटा हुए। आज रतन टाटा भी इस दुनिया में नहीं है, रतन टाटा भी गुजर गए, फिर भी टाटा कंपनी चल रहा है ना। उसी तरह मुकेश अंबानी भी आज गुजर जाएंगे तो रिलायंस कंपनी बंद नहीं होगा। अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश कर लिए, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया कि अब खत्म होगा ही नहीं। आज टाटा कंपनी के मालिक मर गए, फिर भी हम लोग टाटा का कुदाल खरीद रहे हैं ना, टाटा का नमक खा रहे हैं ना। क्या उसको तो कार, जीप, बस, ट्रक बनाने से फुर्सत नहीं है बोस? क्या जरूरत है कुदाल बनाने का? क्या जरूरत है छड़ बनाने का? क्या जरूरत है नमक बनाने का? तो बसे, ट्रक, कार, जीप बनाने से फुर्सत नहीं है सर। इतनी बड़ी कंपनियां हो गई है, और ये भारत की एकलौती कंपनी है कि इस कंपनी का बनाया हुआ चेचिस वगैरह सब कुछ जाता है विदेशों में भी। इतना बड़ा टाटा कंपनी बन गया है। तो उस तरह से कारपोरेट घराने की बात करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न कि किसी चिट फंड कंपनी का बात करने के लिए। अब कारपोरेट कंपनी का माने समझ में आया कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। हूबहू टाटा कंपनी जैसा, हूबहू रिलायंस कंपनी जैसा हमारा मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी बन गया, ठीक है ना। इस कंपनी के बारे में हम लोगों को जानना है कि कंपनी करती क्या है, यहाँ हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। इसलिए कि हर आदमी का टाटा कंपनी में नौकरी तो नहीं लग सकता है ना, हर कंपनी का रिलायंस कंपनी में नौकरी नहीं लग सकता है। तो ये हमारा कंपनी का मुख्य धारा क्या है, कहाँ दुनिया को ले जाना चाह रहा है। कह रहा है कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है। हम लोगों का टैग लाइन है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। यानी कि भारत से बीमारी मुक्त कर देना है, भारत को बीमारी भगा देना है, बेरोजगारी को भगा देना है, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना है, बीमारी मुक्त भारत बनाना है, गरीबी मुक्त भारत बनाना है, और भेदभाव मुक्त भारत बनाना है। अभी तो यहाँ जात के नाम पर वोट पड़ रहा है ना, तो जातिवाद को भी खत्म करना है, इसलिए इस कंपनी की स्थापना किया गया है। आज हम लोग किसी विधायक को, किसी सांसद को जिताते हैं तो कहता है क्या कि हमको वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो यहाँ से बेरोजगारी भगा देंगे, यहाँ से बीमारी भगा देंगे। कहता है कोई विधायक सर? नहीं बोलता है ना। लेकिन हमारा कंपनी कहती है कि आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में आइए, ज्वाइन कीजिए, और हम भारत से बीमारी मुक्त करेंगे, भारत को बीमारी को भगाएंगे, बेरोजगारी को भगाएंगे, भेदभाव मुक्त करेंगे। अपने आप पर हम लोगों को विश्वास करना होगा। जो कहा जाएगा सर, उस काम को करना होगा। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि बिना किए हुए इनकम आवे, कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोरल में जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो खूब पैसा आएगा, ऐसा कहने वाला गलत कहेगा। आपका अपना खेत है सर, 2 एकड़ जमीन है, उसमें हल न चलाइए, उसमें पौधा न लगाइए तो कुछ होगा क्या? वो बंजर हो जाएगा, राड़ी कुछ जम जाएगा, घास पतवार हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी आकर के जो कहा जाएगा उसको करना होगा, विश्वास करना होगा सर। जैसे
एक छोटा सा कहानी आप लोगों को माध्यम से सुनाते हैं कि एक नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर एक बंदरिया रहती थी, ठीक ना। दोनों अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन रात में आकाशवाणी हुआ कि 2 बजे रात में जो इस नदी में छलांग लगाएगा वो इस एरिया का राजा बनेगा। आकाशवाणी हुआ, बंदर भी सुना, बंदरिया भी सुनी। जब घड़ी में 2 बजा तो बंदरिया नदी में कूद गई। जब नदी में कूद गई तो उसमें से पानी में से निकली तो रानी बन के निकली। पूरा हीरा जवाहरात से पूरा शरीर भरल था, खूब सुंदर शानदार साड़ी वगैरह, रानी महारानी बन के सर पानी में से निकली। आप बैठ गई किनारे कि सुबह होगा तब न कहीं जाएंगे। सुबह हुआ, बंदर कहा, देखा कि हमार बंदरिया तो है ये नहीं है। वो अकबका गया, चारों तरफ देखा, कहीं उसका बंदरिया नहीं मिली। एक औरत दिखी, रानी, उससे पूछा कि सुनिए, हमारे साथ एक हमार बंदरिया रहती थी, वो कहाँ गई? तो वो औरत कह रही है कि रात में आकाशवाणी हुआ था, तू नहीं सुना था क्या? तो कहा कि सुने तो थे लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ, हमको विश्वास नहीं हुआ। तो कही कि तुमको विश्वास नहीं हुआ? तो ना, हमको विश्वास नहीं हुआ। तब सर देखिए कितना सुंदर बात बंदरिया कह रही है कि तुमको विश्वास हुआ या नहीं हुआ, जब आकाश में भगवान बोले, आकाशवाणी तो भगवान न बोलते हैं, भगवान जब बोले कि जो 2 बजे रात में नदी में कूदेगा, छलांग लगाएगा, वो राजा बनेगा, तो तू एक बार कूद के तो देखता कि हम राजा बनते हैं कि नहीं। तुम्हारे सामने हम रानी बन गए, अब हमको राजपाट मिलेगा, तुम इसी तरह बंदर रहना। तो शिक्षा यही मिल रहा है सर कि एक बार हम लोगों को विश्वास तो करना पड़ेगा, एक बार तो मोरल में कूदना पड़ेगा, तब न कुछ होगा। बहुत सारे लोग आते हैं सर, हम भी मोरल में कर रहे थे, कहाँ कुछ हुआ, 2 बरिस से लगे हैं, पॉकेट खर्च नहीं चल रहा है, दिन भर घूमते हैं श्याम जी के कहने से, शाम को जाते हैं तो पत्नी डांटो फटकार लगाती है, कहती है कि घर में है नहीं है तो हऊ नहीं है, तरह तरह की बात सुनने को मिलता है। ए सर, हम मोरल ना करेंगे, ठीक ना, ये सब हम लोगों को सुनने को मिलता है सर। मान लीजिए कि हम श्याम जी का नाम लिए इसलिए कि अच्छे लीडर हैं यहाँ के, तो इनका नाम लेकर के हम कहें, कैसे इनकम होगा जानते हैं? हम रांची के रहने वाले हैं सर। एयरपोर्ट जहाँ हवाई अड्डा है, रांची हवाई अड्डा, वहीं हमारा घर है। सुबह में अपना स्वस्थ रहने के लिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो एयरपोर्ट का बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। उसी में बैठ करके कुछ व्यायाम वगैरह भी आदमी करता है जैसा फुर्सत रहता है। एक दिन गए घूमने तो देखे 3-4 गो लड़का लोग, 25 बरिस 30 बरिस का बच्चा लोग, मोटरसाइकिल से गया था, मोटरसाइकिल पर बैठ के एक हाथ में सिगरेट फूक रहा है या एक हाथ में चाय पी रहा है ना। एक हाथ से सिगरेट पी रहा है, एक बार सिगरेट पिया, फिर एक कप एक घोट चाय पिया, हम देख रहे हैं। वही बच्चा लोग अपने अपने घर जाके कहता है, श्याम जी घूमने जाते हैं, अनिल जी घूमने जाते हैं, रामदेव सिंह घूमने जाते हैं, ये लोग स्वस्थ होगा? जब हम लोग भी तो 6 महीना से जा रहे हैं घूमने, कहाँ कोनो शरीर पर असर पड़ता है? अब बताइए, मॉर्निंग वॉक करने से, व्यायाम करने से न शरीर स्वस्थ रहेगा, कि उस फील्ड में जाके एक हाथ से सिगरेट पी रहे हैं
और चाय पी रहे हैं तो कितना लाभ मिलेगा सर? क्या है सर, गलत कहते हैं तो बोलिएगा। नहीं, सही कह रहे हैं। कितना स्वास्थ्य लाभ होगा? आप तो घूमने नहीं गए हैं, आप अपना स्वास्थ्य बनाने नहीं गए हैं, आप वहाँ परिवार से चुपे सिगरेट पीने के लिए गए हैं। वही कमीना लोग कहता है कि काम करने से इनकम नहीं होता है, टहलने से शरीर नहीं बनता है। वही बेवकूफ़ लोगों का ये लक्षण है सर, अपने आँख से देखा हुआ बात। आज मोरल में दम है तब न सर। आप लोगों के बीच हम खड़े हैं, उम्र हो गया लगभग 60 वर्ष। 60 वर्ष में दूसरा कोई रिटायर करता है, हम लोग यहाँ अपने को अभी 35 साल का नौजवान समझ रहे हैं। जानते हैं क्यों? इतना यहाँ खूबी है कि यहाँ नो रिटायरमेंट है, कोई रिटायरमेंट नहीं, जीवन भर काम करना है। अब आप लोगों को आते हैं, बोर्ड पर बताते हैं कुछ बात। इसमें से और किसी कंपनी में काम किए हैं ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठाइए तो। मोरल के सिवा और किसी कंपनी में, नेटवर्क कंपनी में काम किए हैं? और आप भी कि श्याम सर भी किए हैं ना? 2-4-5 कंपनी का नाम बताइए, किस कंपनी में आप लोग काम किए हैं। वहीं से शुरुआत करते हैं, बहुत शॉर्टकट में कंपनी के प्रोफाइल को हम बताते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। अपना मन से लिखते हैं कि आप लोग शुरू किए होंगे आरसीएम शुरू किए होंगे, वेस्टिज में काम किए होंगे। क्या बोले सर? फॉरएवर। सहारा में भी काम किए होंगे, है ना? नहीं किए, ठीक है। AWPL में भी किए थे, IMC। लजाने शर्माने की बहन बात नहीं है, हम लोग सब भाई बहन हैं, खुल करके बोलना है। और खुल करके नहीं बोलेंगे तो बस मजा नहीं आएगा। एमवे क्या बोले? इस तरह से मान लिया जाए 10 गो 20 गो कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे, कुछ काम किए होंगे। कंपनी की प्रोफाइल हम बता रहे हैं सर, अदरवाइज मत लीजिए कि काहे नाम लिख रहे हैं। कंपनी की प्रोफाइल जान लीजिए। ये हमारा कंपनी है, ठीक है सर। सब नेटवर्क मार्केटिंग करता है। यहाँ कारपोरेट, सी से कारपोरेट होगा ना, कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। यहां से शुरू करते हैं। आरसीएम क्या करता था सर? यहां आप लिखते हैं क्या करता था सर? प्रोडक्ट में काम करता था ना। FMCG प्रोडक्ट वही हुआ, सुबह से शाम तक सरफ साबुन, हल्दी, धनिया, जीरा, मरीच जो कहिए। वेस्टिज क्या करता था? ये भी प्रोडक्ट बेच रहा था। चलिए, आरसीएम भी प्रोडक्ट बेचा, वेस्टिज भी। फॉरएवर का किया, ये भी प्रोडक्ट बेचा, ठीक है ना। सहारा क्या किया? इसको अब लिखिए, मनी मार्केट का काम किया, पैसा लेन देन, ठीक है ना। बहुत ध्यान लगाइएगा। AWPL क्या करता है सर? ये भी प्रोडक्ट बेचता है। IMC क्या करता है? ये भी प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है ना। फॉर का है वेलफेयर, मनी मार्केट, यहाँ है, ये है मनी मार्केट, ठीक है ना।
एमवे क्या करता था? प्रोडक्ट बेचता था। चलिए और दो चार गो कंपनी का नाम लीजिएगा, तो ये दुए गो में तो सिमट गया सर। या तो प्रोडक्ट में आप लोग काम किए या तो मनी मार्केट में, ठीक ना? और अभी कंपनी है तो अभी इतना खाली है सर, और हम लोग कहाँ हैं सोचिए। जब तक नजर नहीं खुलेगा तब तक तरक्की नहीं होगी। यहाँ हम आरसीएम वेस्टीज आईएनसी का चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों का आंख खोलने आए हैं कि हम लोग कहाँ हैं। जब काम ही करना है, पैसा ही कमाना है, तो केवल दो ही चीज में काहे काम करेंगे? और मार्केट में बहुत सारा चीज है। अब आप आ जाइए यहाँ कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम किए, इसलिए कि ये जितना कंपनियां हैं सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। कोई इसमें से कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। और मोरल कैसे कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग है इसको समझिए। हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट है सर, ठीक है ना? और हमारे यहाँ प्रोडक्ट है तो लगभग 1000 प्रोडक्ट है, 2 4 5 गो नहीं। हल्दी, धनिया, जीरा, मरीच, गरम मसाला, मीट मसाला खोजिए सब मिलेगा। सरफ, साबुन, शैम्पू सब कुछ है। धूपबत्ती, अगरबत्ती, चायपत्ती से लेकर के बड़ी, पापड़, चिप्स, मुरब्बा वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। अब आते हैं मनी मार्केट। हमारे यहाँ MCCSL मनी मार्केट का काम करता है, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके पहले जितना काम होता था मनी मार्केट में, उसमें 95% कंपनियां बिना लाइसेंस का काम कर रही थी। बंद होने का कारण जान लीजिए। साईं प्रसाद, साईं प्रकाश का भी नाम आप लोग सुने होंगे ना, कि नहीं सुने हैं? कलकत्ता वायर वगैरह बिना लाइसेंस की कंपनियां चल रही थी। गॉड फार्मिंग के नाम पर लाइसेंस ले लिया, कोनो प्लांटेशन के नाम पर लाइसेंस ले लिया, कोनो हॉलीडे पैकेज के नाम पर लाइसेंस ले लिया, और हमको आपके बेवकूफ़ बना करके कह रहा है कि मनी मार्केट का काम करना है, RDFD का काम करना है। सरासर गलत था सर। जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा, सेबी ने जांच किया, गलत पाया, बंद हुआ, भागा। उस समय हम लोग पर भी जांच हुआ, सही नहीं रहता तो आज ये भी सहारा जैसा बंद हो जाता ना। ऐसा नहीं कि सेबी ने सहारा को जांच किया तो मोरल को छोड़ दिया। ये उसके दामाद का नहीं था, उसके सार बहनोई का कंपनी नहीं था सर। यहाँ भी जांच हुआ, सही पाया, तब आज टीका हुआ है। तो हमारे यहाँ मनी मार्केट का भी काम है, ठीक है। इसके अलावे और क्या है हम लोगों के पास? हम लोगों के पास वेटरनरी है सर, पशुओं का भी दवा है, ठीक है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा है। इसमें से कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसके पास आयुर्वेदिक दवा हो। ये फूड सप्लीमेंट बेचता है, कहता है कि 200 बीमारी का, 500 बीमारी का दवाई खाइए ना, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन लिखा हुआ इसमें से कोई भी कंपनी बताइएगा तो आपको प्राइज दिया जाएगा। मेडिसिन लिखा हुआ कोई कंपनी नहीं दवा बेचता है। हमारा कंपनी के दवा पर मेडिसिन लिखा हुआ है। जैसे ये हमारा आयुर्वेदिक दवा है, ये फूड सप्लीमेंट नहीं है, इस पर पढ़िएगा तो मेडिसिन लिखा हुआ है? महिलाओं को जितना अंदरूनी बीमारी है, चाहे निकोरिया का शिकायत हो कि मेंस की गड़बड़ी हो, हर चीज के लिए ये रामबाण दवा है, ठीक करेगा। तो ये हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन, हमारे यहाँ लगभग 90 प्रकार का आयुर्वेदिक दवा है सर, ठीक है ना। और हमारी कंपनी क्या करती है? गारमेंट्स, शर्ट, पैंट, जींस पैंट, लोअर, चड्डी, गंजी, बनियान, महिलाओं का सलवार सूट वगैरह, टोटल
अपना फैक्ट्री है, अपने फैक्ट्री में माल तैयार करके कंपनी बेच रही है। गारमेंट के क्षेत्र में भी हमारा कंपनी काम कर रही है। और क्या क्षेत्र बचा हुआ है? पूरे विश्व में सर, भारत की बात को छोड़ दिया जाए, पूरे विश्व में सिर्फ एंड सिर्फ ये मोरल कंपनी ही है जो अंग्रेजी दवा को, अंग्रेजी दवा में कैसा, जैसे पैरासीटामोल, खांसी बुखार, सर्दी खांसी का दवा, बुखार का दवा, लगभग 200 प्रकार का दवा हमारी कंपनी बेच रही है। क्या चीज का दवा? तो उसका दवा यहाँ से ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या आप दिए हैं? तुरंत ठीक नहीं होगा, एक महीना समय लेगा। खांसी हुआ है तो देखिए ठीक कैसे होगा, पहले ये जानना होगा दवा देने वालों को कि खांसी क्यों हुआ है, कफ है कि सूखा खांसी है, सूखा खांसी है, तो इसके साथ कोई एंटीबायोटिक दिए, कोई एंटीबायोटिक देना होगा ना। देखते हैं जब बुखार लग जाता है, अब आप ही के बात को आ जाते हैं कि जब बुखार लग जाता है तो जाते हैं डॉक्टर से चेक, अपने एगो पैरासीटामोल ले आके खाते हैं, बुखार छोड़ देता है, 4 घंटा के बाद फिर बुखार आ जाता है। कोई हो छोड़ दीजिए, वो अंगुली मत दिखाइए, कोई हो छोड़ दीजिए, आप सुनिए ढंग से, कोई हो, चाहे ये दें कि ये दें कि वो दें, कोई दे, हम कहना क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं कि बुखार लग गया है, दवाई दुकान से जाके एगो दवाई ले आके खा लिए, बुखार छोड़ दिया, 4 घंटा के बाद फिर बुखार आ गया, फिर एगो दवाई खा लिए, बुखार छोड़ दिया, फिर 4 घंटा के बाद आ गया। जब 1 हफ्ता में आप थक जाते हैं तब जाते हैं उस डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है कि ब्लड लेकर जांच करता है कि आपको मलेरिया है कि टाइफाइड है कि निमोनिया है, क्या है, तब दवा देता है। बिना जांच का दवा लीजिएगा तो कितना काम करेगा, ठीक ना। तो जांच कराना होगा कि काहे खांसी है, दिखाना होगा, समझना होगा। हम ही लोग मत कहिए, लोग में तो पूरा पृथ्वी पर, पूरा ब्रह्मांड में लोग हैं। अब सुनिए, चुप रहिए, अब सुनिए कि और क्या है। तो हमारे यहाँ बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में जितना दवा का उपयोग होता है सर, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में लगभग हमारे यहाँ सब दवा है, छोटा बीमारी से लेकर के बड़ा बीमारी तक। इसलिए कि टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, मल्टीविटामिन, हाई एंटीबायोटिक, सब कुछ मोरल फार्मा में है, जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में भी ला दिया। और विश्व में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो अंग्रेजी दवा को नेटवर्क मार्केटिंग में लाया हो। ये दुनिया की पहली कंपनी है सर, कि हम लोग फार्मा में भी आ गए। फार्मा के बाद क्या करते हैं सर हम लोग? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसानों के लिए जैविक खाद है हमारे यहाँ, फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, 35 से 40 प्रकार का, धान की बुआई से लेकर के धान की कटाई तक सब कुछ दवा हमारे यहाँ जैविक है, खाद भी जैविक है, कीटनाशक भी जैविक है। देखते हैं जब पौधा में ज़्यादा कीटाणु लग जाता है तो हम लोग थाइमेट देते हैं ना सर, कि थाइमेट डालेंगे तो कीटाणु मर जाएगा। मान लीजिए कि आप 1 किलो थाइमेट बाजार से खरीद के लाए, उसमें से 800-900 ग्राम में आपका खेत का छिड़काव हो गया, 100 ग्राम बच गया, घर ले जाके रख दिए, पति पत्नी में कभी झगड़ा हो गया, 1 ठेपी पी लेने से आदमी मर जाएगा। इतना पॉइजन है, जहर है, मर जाएगा। हम लोग हैं सामाजिक आदमी, हमारे यहाँ जो कीटनाशक दवा है
उसमें उतना ही जहर मिलाया गया है कि जो कीटाणु इतना बड़ा बड़ा हरा हरा होता है ना धान में चाहे गेहूं में, वो केवल कीटाणु मरेगा। हमारा ट्रेनर खोल के दिखाया 1 सीसी और गटगटा के पी गया और कहा कि दिन भर ट्रेनिंग देंगे, देखिएगा हमको कुछ नहीं होगा। आदमी उस कीटनाशक को, हमारा मोरल का कीटनाशक को खाने से आदमी नहीं मरेगा सर, केवल कीटाणु मरेगा। तो हमारा ये कीटनाशक उपयोग करना ना सही है कि 2-4 फाइल घर में भी रहेगा तो डर नहीं लगेगा कि घरे नहीं है तो कोई पी न ले। ये हर बात को सोचना है। तो वैसा वैसा हमारे यहाँ कीटनाशक है सर, ठीक ना। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं सर कि हम लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं रासायनिक खाद को खाने से, हम लोगों को जैविक खेती करना है। देखते हैं आज से पहले का आदमी स्वस्थ रहता था ना, इसलिए कि गोबर खाद खेत में फेंकाता था सर, देखे थे आप लोग, उससे खेती होता था। हम लोग पहले यूरिया खेत में नहीं डलाता था, लेकिन आज लोग देखते हैं कि रामदेव जी का धान ज्यादा हरा भरा है तो श्याम जी सोचते हैं कि वो 50 किलो छीटा है जवान, तो हम 55 किलो छीट देते हैं कि हमारा और हरा भरा हो जाएगा। उसका नतीजा है सर, पहले बंसी से मछली मारने जाते थे तो चारा लगाते थे ना हम लोग बंसी में, अब वो चारा मिल रहा है क्या? सब खत्म हो गया। यूरिया का कमाल है, सब यूरिया खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के बाद और क्या क्या विभाग है हम लोगों के पास? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सर 35 गो शहर में हमारा कंपनी 1800 एकड़ जमीन खरीद करके जगह जगह, जैसे रांची में, कलकत्ता में, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में 35 गो शहर में 1800 एकड़ जमीन खरीद के, और जहाँ जहाँ जमीन खरीदा वहाँ चारों तरफ से, जमीन के चारों तरफ से हाथा दीवा के गेट लगा दिया खूबसूरत, अब प्लॉटिंग करके जमीन को बेच रहा है। हाथों हाथ रजिस्ट्री, आज पैसा दीजिए कल रजिस्ट्री। इस तरह का कारोबार करने वाली पहली कंपनी आई है। इसके पहले नाम सुने होंगे आप लोग, पल्स का सुने थे नाम? पल्स जमीन के नाम पर मैडम पैसा लेता था, किसी को आज तक वो जमीन नहीं दिया। रामदेव सर से पूछिए, रांची ऑफिस जाते हैं, हजारों आदमी को हम लोग रजिस्ट्री दे चुके हैं, सैकड़ों आदमी को, हाथों हाथ रजिस्ट्री। आज पैसा दीजिए कल रजिस्ट्री। इस तरह से 35 गो शहर में रियल एस्टेट का भी कारोबार करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? क्रिप्टो का भी नाम सुने होंगे आप लोग। क्रिप्टो का भी दुनिया में हमारी कंपनी काम कर रही है। और क्या कर रहा है? ई रिक्शा है ना, ये इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये सब शोरूम खुल रहा है। अपना फैक्ट्री बैठ गया है, लगभग माल तैयार हो गया है। ये फरवरी के लास्ट या मार्च में लॉन्च कर देगा हमारा कंपनी। इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, समझ रहे हैं ना, टुक टुक जो चल रहा है, ये सब हमारे कंपनी का आ रहा है और सब जगह बिकेगा। और हमारा कंपनी 108 हॉस्पिटल, 108 गो होटल, 108 गो विद्यावन स्कूल फर्स्ट फेज में चालू कर दिया है। जगह जगह हॉस्पिटल बन रहा है। जैसे रांची में भी जमीन मिल गया है, रांची में भी काम शुरू हो रहा है। अब बताइए कि इस गोलैकार कंपनी के अंदर और कोई दुनिया में काम है? किस क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहते हैं, ये प्रोफाइल बताने का हमारा तरीका है। अभी
गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वो नाम लिखे, 13 14 वो नाम लिखे सर। हमारा हम क्या बोले कि 48 कंपनियों का समूह है, इसमें जगह नहीं है कि हम 48 को लिखेंगे। कह रहे हैं श्याम जी तो लिख देते हैं सर, ग्रेट फैंसियर है ना। जैसे उसका क्या काम है, क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते हैं ना, SBI का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड हम लोग ले करके रखते हैं। उस तरह से हमारे कंपनी से भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जैसे जिसके पास पैसा नहीं है, एगो रिक्शा वाला भी ऐसा ऐसा मोबाइल रखा है ना, 10,000 15,000 का मोबाइल, सोचिए उसको कमाई नहीं है, लेकिन आज इंडिया में सुविधा है कि सर बजाज कार्ड जिसके पास है 1,000-500 रुपया दे करके फाइनेंस करा लिया, हर महीना 500-1,000 दे रहा है, तो गरीबों से गरीब आदमी मोबाइल ले रहा है। रोडवा के किनारे बैठ के सब्जियों बेचने वाला एगो मोबाइल खरीद ले रहा है, एगो ठेला चलाने वाला भी मोबाइल खरीद ले रहा है, इसलिए कि फाइनेंस की सुविधा है। तो हमारे यहाँ भी ग्रेट फैंसियर जो है ना ऐप सर, इसके माध्यम से आप बाइक लोन ले सकते हैं, हाउसिंग लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, जिस प्रकार का जरूरत हो सब कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए सर, हमारा बात खत्म हो गया, अब आप लोग बताइए कि इसके अलावे और क्या काम है दुनिया में। एक काम अभी नया जो हमारा कंपनी लाया है उसको भी लिख देते हैं, पेट्रोल पंप है ना, CNG पंप, अभी बगल में है ना पेट्रोल पंप, CNG पंप, सब हमारा कंपनी खोल रहा है। हर टाउन में खोलेगा, हर जगह खोलेगा। जैसे हम लोग सपना नहीं देखे थे सर, हम लोग जानते थे कि रिलायंस का जियो है, इसका काम है सिम बेचना। हम लोग सोचे थे क्या आज से 15 साल पहले कि रिलायंस का पेट्रोल पंप भी बैठेगा। हम लोग सोचे थे कि अंबानी तो दुनिया का 110 में उसका नाम है, दुनिया का सबसे धनी मनी व्यक्ति है। अच्छा उसको क्या जरूरत है सर, अवधेश सर, अंबानी को क्या जरूरत है सब्जी बेचना? तो सब्जी बेच रहा है कि नहीं? रिलायंस फ्रेश में सब्जी मिल रहा है कि नहीं सर? मिल रहा है ना। टाटा कंपनी आटा बेच रहा है कि नहीं? क्या जरूरत है? अच्छा अरबों खरबों की कंपनी, सोचिए इस बात को। उसका सपना यही है सर अंबानी का कि मुझे घर घर जाना है, तो मोरल का सपना है कि मुझे घर घर पहुंचना है। इसलिए सरफ साबुन भी लेकर के आ गया, हल्दी धनिया जीरा मरीच भी लेकर के आ गया, एक से एक आपको अंग्रेजी दवा भी लेकर के आ गया। देखिए ये हमारा अंग्रेजी दवा है, इसका नाम है मोरफर गोल्ड, हर घर में बिक रहा है। जिस महिला पुरुष को शरीर में बहुत कमजोरी लग रहा है, अगर इसको 1 महीना 2 महीना सेवन कर लें तो उनके शरीर में बहुत ताजगी आ जाएगा, बहुत मजबूती ला देगा। ऐसा ऐसा दवा है सर। तो ये है हमारा कारपोरेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सर। इसलिए रामदेव सर आप लोगों को निमंत्रण दिए, श्याम सर आप लोगों को निमंत्रण दिए, अवधेश सर आप लोगों को निमंत्रण दिए, इसलिए कि शायद आप लोगों के दिमाग में ये नहीं होगा कि इतना प्रकार का काम एक ही छत के नीचे एक आईडी लगाने से करने का सुनहरा मौका कहीं मिलता है क्या? कंपनी में तो जुड़े, कोई IMC में जुड़ा, कोई RCM में जुड़ा, क्या कर रहे थे? सिर्फ प्रोडक्ट ना बेच रहे थे या पैसा जमा कराने वाला काम कर रहे थे, उसके अलावा तो कोई काम था नहीं। अब बताइए कि देखते हैं पूरा गोलाकार तो घिरा गया, अभी और बहुत सा काम है सर। कहने से मोरल की बात बताने के लिए कम से कम 2-4 दिन लगातार हम लोग 4-4 घंटा समय देंगे, तब मोरल की बात खत्म होगी। क्या होता है सर? जी सर। मोरल की बात 1 घंटा में बताया जा सकता है क्या?
गोल को सेट करना होगा सर, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, सफलता आपके कदमों में होगी। दुनिया में काम करने वाले 3 प्रकार के आदमी होते हैं अवधेश सर। पैसा कैसा? जो सबसे निचले स्तर के आदमी होते हैं वो रुकावटों के डर से काम ही शुरू नहीं करते हैं। समझा बुझा के आप ज्वाइनिंग तो लगा देते हैं, लेकिन वो काम ही शुरू नहीं करते। दूसरे कैटेगरी में वैसे लोग आते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, ठीक ना, लेकिन जैसे ही रुकावटें आती है वो 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। 2-4 गो प्रश्न मार्केट में आया ना, वो छोड़ के किनारे हो गए। तब जाकर के 1 नंबर के जो लोग हैं वो जब जुड़ते हैं तो चाहे कितना भी रुकावट आवे, चाहे कितना भी आंधी तूफान आवे, कितना भी परेशानी आवे, अगर वो दिल खोल के लग गया है तो आज नहीं तो कल 100% सफलता मिलेगा ही मिलेगा। अब इतने प्रकार का काम करेंगे सर तो हम लोगों को कमाएंगे क्या? इनकम भी चाहिए ना हम लोगों को, इनकम भी जानना है ना कि मोरल में काम करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ 3 प्रकार का इनकम है पर डे, ठीक है, वीकली और मंथली। तीनों प्रकार का हमारा कंपनी व्यवस्था कर दिया, इसलिए कि कारपोरेट मार्केटिंग है ना। टाटा कंपनी जैसा कि एगो कुदाल बेचे तब वो पैसा कमा लिए, जो उसमें नौकरी कर रहा है वो महीना कमा रहा है, साप्ताहिक वाला भी कमा रहा है। उसी तरह हमारा कंपनी भी पर डे भी पैसा दे रहा है, साप्ताहिक भी दे रहा है और मंथली भी दे रहा है। तो पहले हम लोग पर डे से शुरू करते हैं। सबसे पहला इनकम सर, कोई भी चीज आपको डीपी रेट पर मिलेगा, आप उसको एमआरपी पर बेच देते हैं तो आपको 10% से लेकर के 40% तक डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 10% से 40%। दूसरा क्या है कि हम लोग आरडी एफडी का काम करेंगे, एमसीसीएसएल पैसा डिपॉजिट कराने का काम करेंगे। तो पर डे कमाने का बता रहे हैं तो इसमें आपको स्पॉट कमीशन मिलता है प्रतिदिन। आज ले गए तो आज मिल जाएगा, कल ले जाइएगा तो फिर कल मिलेगा, परसों ले जाइएगा तो फिर मिलेगा। तीसरा क्या है कि हम लोगों के पास क्रिप्टो है। रोज 12 बजे रात में क्लोजिंग होता है और 12:01 पर AM पर, है ना, पे आउट शो कर देता है रोज। ये 3 गो ऐसा काम है कि हम लोग पर डे पैसा कमाते हैं। क्या से आंसर आता है ना पर डे? सोचिए रोज। अब आते हैं वीकली। दूसरा इनकम है साप्ताहिक। इस साप्ताहिक कमाने के लिए क्या करना है? इसमें कंपनी एक छोटा सा क्राइटेरिया बना दिया है, कह रहा है कि 1250 बीबी से ज्वाइन कराइएगा तो इसमें हाफ पॉइंट बनता है सर। 2500 बीबी से कराइएगा तो 1 पॉइंट बनता है। 5000 बीबी से कराइएगा तो 2 पॉइंट बनेगा। 7500 बीबी से कराइएगा तो 3 पॉइंट, और लास्ट है सर 10,000 बीबी बराबर 4 पॉइंट। ये प्रोडक्ट से है सर? किसी भी चीज से, सब चीज से है सर। चाहे प्रोडक्ट से कराइए, चाहे एमसीसीएसएल से कराइए, चाहे फार्मा से कराइए, बीबी इतना बनना चाहिए। क्रिप्टो से भी बीबी इतना बनना चाहिए सर। हाँ, बिजनेस वैल्यूम है सर। बता देते हैं क्या होता है बिजनेस वैल्यूम है। जितना तरह का काम होगा, जितना उसमें 40 या 40 कंपनी
सभी में काम करेंगे? सभी में सभी में मिलेगा। जैसे एक उदाहरण लीजिए, इसी से उदाहरण देते हैं, ठीक है ना। इसका आप बेचिएगा, इसको लिखा हुआ है 165 रुपया, ठीक है, MRP है ये। जो हम बताए MRP है 165 रुपया, DP रेट है 130 रुपया, ठीक है। तो आप खरीदिएगा तो आपको मिलेगा DP रेट पर, आप बेच दीजिएगा MRP पर, यानी कि 130 रुपया में एक बोतल आपको मिलेगा, 165 में बेच दीजिएगा तो 35 रुपया कमाइएगा ना, वहाँ 35 रुपया कमा लिए। अब 130 रुपया में जो आप बेचे उसमें 50% BV, यानी कि 130 का आधा, लगभग 65 होगा ना, नहीं, उतना आपको BV मिल गया। और BV से कैसे कमाई होगा, अब इसके अगला स्टेप में आपको बता देते हैं, ठीक ना, स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, यू आप हो गए, 2 लाख का प्लान है। मान लिया जाए कि इस व्यक्ति को आप 10,000 BV से ज्वाइन करा दिए, इसको भी 10,000 BV से, इसको 5,000 BV से कराए। देखिए समझने के लिए आप लोगों को करते हैं, 2 व्यक्ति को लाए, एक व्यक्ति को 10,000 BV से ज्वाइन करा दिए, एक व्यक्ति को 5,000 BV से करा दिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपस में गप मत कीजिए सर, गेट को सटा दीजिए, कोई है का, गेट को सटा दीजिए सर, एकदम ध्यान लगाइएगा, मुश्किल से 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा प्लान। एक तरफ 10,000 BV से ज्वाइन करा दिए, एक तरफ 5,000 BV से ज्वाइन करा दिए, आप यहाँ बैठे हुए तो आपको क्या मिलेगा। तो हमारा कंपनी कहती है कि ऑल ओवर इंडिया में, ये तो आप न किए सर, लेकिन कंपनी कहती है कि ऑल ओवर इंडिया में एक सप्ताह में जितना ज्वाइनिंग हुआ पूरे भारत में और जितना BV बना उसका हम 45% निकाल लेते हैं, और जितना पॉइंट मैच करेगा बराबर बराबर बांटेंगे। तो एक पॉइंट का वैल्यू जब बांटता है तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक पॉइंट का वैल्यू लगभग 400 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना पॉइंट मैच करेगा, 5,000 इधर 10,000 इधर हुआ है तो 5,000 मैच किया, और जो 5,000 बच जाएगा, 5,000 जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले सप्ताह में आपका काम आएगा। फिर इधर आप नहीं हुआ अगले सप्ताह में, इधर 5,000 कर दिए तो फिर इनकम पा लिए। तो 5,000 BV मैच किया, यानी कि 2 पॉइंट मैच किया, एक पॉइंट का वैल्यू 400 है तो 400 गुणे 2 बराबर 800 रुपया। प्रत्येक बुधवार को क्लोजिंग होता है, या प्रत्येक शुक्रवार को आपके अकाउंट में ये 800 रुपया आ जाएगा। अगर यहाँ 4 पॉइंट मैच कराते तो 400 गुणा 4 बराबर 1,600 रुपया आता, या 10 पॉइंट मैच करा देते तो 10 गुणे 400 बराबर 4,000 रुपया कमाते। समझ रहे हैं ना, जितना पॉइंट मैच कराइएगा उतना पैसा कमाइएगा। ये हो गया हमारा साप्ताहिक इनकम। मान लीजिए जो अभी ज्वाइन करेगा सर, तो अगला सप्ताह में करेगा ना। ऑल ओवर इंडिया में जैसे कंपनी जो पॉइंट बनेगा जो बोले उसमें मतलब नए लोग को भी उसमें बंटवारा होगा। हाँ एकदम बंटवारा होगा, सिस्टम में आपको रहना होगा। अब मंथली इनकम रह गया, 2 इनकम आप लोग देख लिए, पर डे का इनकम देख लिए, साप्ताहिक देख लिए। मंथली इनकम के लिए कंपनी ने क्राइटेरिया बना दिया है, कह रहा है कि 100 से लेकर के 5,000 BV का काम कीजिएगा तो आपको 8% के स्लैब में रखेगा। 5,001 से लेकर के आप 20,000 BV का काम कीजिएगा तो आपको 12% के स्लैब में ले जाएगा। 20,001 से लेकर के 50,000 BV का काम होगा तो 14%, 50,001 से लेकर के 1 लाख BV तक 16%, और लास्ट है 1 लाख एंड एबव 18%। यही 5 गो स्लैब है
ऐसी 5 गो स्लेब के अनुसार अवधेश सर का चाहे श्याम सर का सबका पे आउट बनता है। कैसे बनता है इस पर भी एक उदाहरण देखिए। आप हो गए 2 लेग का प्लान है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि इराम है, ई श्याम है, इनसे आप 50,000 बीवी का काम करा दिए, इससे भी 50,000 बीवी का काम करा दिए, और खुद काम कर रहे हैं तो 10,000, मान लीजिए कि 10,000 बीवी का खुद काम कर लिए, तो मोरल से पैसा कैसे आएगा? सीखना हम लोगों को यही है सर। दिमाग इधर उधर नहीं ना है, दिमाग नहीं भटकाइएगा सर। 2-4 मिनट और धैर्य रखिए, प्लान खत्म होगा। 2 व्यक्ति को लाए, दोनों से 50-50 हजार बीवी का काम करा दिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, 10,000 आपका काम हुआ, तो मोरल देता क्या है? उसी से ना हम लोग चलेंगे सर। पहले इनका कमाई देखा जाए। ये 50,000 बीवी किए हैं सर, 20,000 से 50,000, ये 14% के स्लैब में है ना, ये भी 14% के स्लैब में है, तो 50,000 का 14% कितना होगा? 7,000। ये कमाए, 7,000 ये कमाए, और जब 50,000 बीवी बनाए MCC से अगर बना दिए तो इनको 8,000 रुपया स्पॉट मिलेगा, ठीक है। अभी जोड़ दिए तो 15,000 रुपया। 2 आदमी को लाए बॉस, दोनों कैसे आपका मोबाइल बजा? 2 आदमी को लाए, दोनों आदमी को 15-15 हजार कमवा दीजिएगा तो कभी गाली देगा बॉस? खुशहाल महसूस करेगा ना। जानते हैं 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए 18 साल 20 साल 25 साल का लड़का सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक जाके किसी के दुकान में खटता है सर, उससे उसको कोई लाभ नहीं है। जो 10,000 मिल रहा है बस वही भर कमाई दुकानदार को है। देखते हैं जो आदमी पढ़ल लिखल नहीं है, हॉस्पिटल बनवा दिया, खाली बनवा दिया हॉस्पिटल, उसका व्यवस्था दे दिया और वहाँ एक से एक MBBS डॉक्टर को रख दिया, GNM NM को बहाल कर दिया, तो डॉक्टर से ज़्यादा पैसा मालिक कमा रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति अनपढ़ गंवार एक स्कूल खोल दिया, उसमें 50 गो 20 गो मास्टर बहाल कर दिया, चपरासी बहाल कर दिया, क्लर्क बहाल कर दिया, तो उस मास्टर से ज़्यादा पैसा मालिक कमा रहा है कि नहीं? कमा रहा है ना। कोई पेट्रोल पंप खोल दिया, उसको खोलने में सर, पेट्रोल पंप खोलने में 50 लाख रुपया खर्च हुआ, 1 करोड़ लग गया। 2-4 लाख में तो पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा। 1 करोड़ रुपया लगा के पेट्रोल पंप खोल दिया और वहाँ मैनेजर बहाल कर दिया, वहाँ तेल भरने वाला बहाल कर दिया। जो हम लोग मोटरसाइकिल कार लेके जाते हैं, जो तेल भरता है, जो मैनेजर है, जो हिसाब करता है, ओकरा से ज़्यादा पैसा पेट्रोल पंप के मालिक कमा रहा है कि नहीं? कमा रहा है ना। उसी तरह सर ये आपका टीम हो गया, ठीक ना। आप यहाँ बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति को लाए, दोनों व्यक्ति 15-15 हजार कमा लिया। अब आपकी बारी आती है कि आपको क्या मोरल देगा। तो मोरल है नैतिकता की कंपनी सर। मोरल का मतलब होता है नैतिकता। कहता है ना कि मोरल मत गिरा दो अपना, यानी कि अपना नैतिकता मत खो। अब देखिए सर, इनका कमाई हम निकालते हैं। कंपनी कहती है कि हम राम और श्याम को नहीं जानते थे, हम आपको जानते हैं, आपके माध्यम से नहीं दोनों आए हैं, तो ये बिजनेस आप में भी काउंट होगा। यानी कि 50,000 50,000, 1,10,000, 1,10,000, यानी कि 1 लाख एंड एबव आप चले गए 18% के स्लैब में, ठीक ना। भले आप 10,000 किए हैं, लेकिन आप चल गए 18% के स्लैब में। अब इनका पे आउट देखिए कैसे बनता है। 10,000 रुपया का 18% कितना होगा सर? 1,800 होगा। 10,000 बीवी है सर, बीवी का स्पॉट कमीशन बन जाएगा 1,600 रुपया। अब यहां से क्या मिलेगा इनको?
50,000 में 14% तो कंपनी यहाँ बांट दिया सर, ठीक है ना। आप 18% में है तो गैप इनकम 4% हो रहा है ना। तो 4% यानी कि 50,000 का 4% 2,000 यहाँ से और 2,000 यहाँ से, 4,000 रुपया और आपको मिला। अब इसको जोड़ते हैं, 814 7,400। बताइए दुनिया में कोई काम करेगा? जब हमारे जूनियर को, मान लीजिए कि हम हैं, हमारे जूनियर को 15,000 मिला सर, 2 गो को लाए तो दोनों 15,000 कमाएगा, हम 7,000 कमाएंगे, तो मजा आएगा क्या? 100 दिन काम करने में मन लगेगा। तो ये नैतिकता की कंपनी क्या व्यवस्था किया सर? कहा, कह दिया कंपनी कि आप चिंता न करें, पैसा कमाना हमारा न कर्तव्य है। तो हम लोग एक्सिल इंटरनेशनल प्लान में काम करते हैं सर। एक इनकम जोड़ दिया, अगला इनकम एक्सिल डेवलपमेंट बोनस, ठीक है। इसके लिए 10% का फंड निकाला सर और कहा कि 10,000 बीवी इस साइड में और 10,000 बीवी उस साइड में बनेगा, तो एक पॉइंट हम बनाएंगे और ऑल ओवर इंडिया में, ये तो आप किए 10,000 लेफ्ट राइट, मान लीजिए कि यहाँ से हम लाइन खींच दिए तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है ना। 10,000 इधर 10,000 उधर करने पर एक पॉइंट बनेगा और ऑल ओवर इंडिया में जितना बिजनेस होगा एक महीना में, उसका हम 10% निकाल लेंगे और जितना पॉइंट मैच करेगा हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो एक पॉइंट का वैल्यू लगभग 500 रुपया, कभी 450 रुपया, कभी 600 रुपया आता है सर, है ना। लगभग हर महीना थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है। तो 500 गुणा कब पॉइंट हम लोगों का मैच होगा सर? 5 पॉइंट मैच हुआ ना, 5 पॉइंट मैच करेगा तो 500 गुणे 5 कितना होगा? 2,500 रुपया और आपके खाते में जुट गया सर, ठीक है ना। अब इसी इनकम पर सर अलग से आप नहीं कर रहे हैं, देखिए कैसा मोरल है, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो एक बार फिगर बना दिए इसको हम मिटा नहीं रहे हैं सर। अब देखिए कह रहा है कि अगला इनकम लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस, इसके लिए भी 10% का फंड रखा है। यहाँ कह रहा है कि 50,000 बीवी इधर और 50,000 बीवी उधर होगा, तो मैं एक पॉइंट बनाऊंगा और ऑल ओवर इंडिया में जितना एक महीना में बिजनेस होगा उसका 10% निकाल के बराबर बराबर बांटूंगा। तो एक पॉइंट का वैल्यू आता है कभी 1,900, कभी 1,950, कभी 2,000, कभी 2,100, कभी 2,200, बदलते रहता है। इसलिए कि हर महीना तो व्यवसाय बराबर नहीं ना हो रहा है। एक पॉइंट का वैल्यू लगभग 2,000 रुपया हम रखते हैं सर। तो 2,000 गुणे ये भी तो हमारा एक पॉइंट मैच करेगा। 2,000 गुणा 1 बराबर 2,000 रुपया और आया। अब इसको जोड़ते हैं सर, कितना होता है? 7। लेकिन अभियो कम होगा, संतोष नहीं हो रहा है। क्या हो गया सर? जूनियर कमा लिया 15,000, आई कंपनी 2 गो इनकम भी दिया तब वो 11,000 पर पहुंचे हम लोग। 12,000 मानिए, 11,900, अभी भी संतोषजनक नहीं लगा। इस पर हम लोग 12-13 साल लड़े कंपनी से सर। 2 बरिस हुआ, 2 बरिस पहले एक नियम कंपनी ला दिया, कहा कि ठीक है जब आप लोग इतना ही व्यवस्था करते हैं, इतना ही चिंता करते हैं और रह रह के स्ट्राइक का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक हम इनकम बढ़ाने के लिए व्यवस्था देते हैं। तब क्या दिया सर? अब इसको मिटाते हैं सर थोड़ा देर के लिए। अब देखिए सर, हमारा एक इनकम दिया सर, उसका नाम रखा गोल्डन इनकम, ठीक ना। इसके लिए बड़ा हम लोग रिक्वेस्ट किए तो कंपनी 2% का फंड दिया सर। वहाँ 10% का फंड है ना, यहाँ 2% का फंड दिया। कहा कि आप हो गए, यहाँ 2 लेख का प्लान समझा रहे थे ना सर। नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल उठता है
कि हमारा एगो लेग चलेगा एगो नहीं चलेगा तो कैसे कमाएंगे। बार बार ये सवाल उठता है ना सर जी सर, जी सर। कि एगो लेग चलेगा एगो नहीं चलेगा तो कैसे कमाएंगे। तो हमारा कंपनी व्यवस्था किया सर, अभी दुनिया की पहली कंपनी है कि ऐसा व्यवस्था ला दिया, कह रहा है कि आप एक आदमी को जोड़े, दूसरा कोई आपको नहीं मिला, फिर आपके सीनियर इस आदमी को समझा करके एक आदमी को और जोड़ दिए, फिर इसको समझा के एक आदमी को और जोड़ दिए, है ना। इस तरह से बढ़ रहा है सर। एक ही लेग में काम हम लोग का हो रहा है, दूसरा लेग खोलिए नहीं पाए, तो क्या इस कंपनी से कमाई होगा? नियमता तो नहीं होना चाहिए, दोनों लेग में होगा तब ना। 10,000 इधर 10,000 उधर होगा तो मैच करेगा तो इनकम होगा। लेकिन कह रहा है कि एक ही लेग चला तो भी हमारा कंपनी कमाई देगा। आप इसको जोड़े तो ई आपका पहला लेवल हो गया, ठीक है ना। ई इसको जोड़ा तो आपके लिए ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 लेवल तक। वो जो इनकम हम 2 लेग का बताए वो अनलिमिटेड लेवल तक, अनगिनत लेवल तक हो जाएगा। लेकिन ये इनकम हमारा 7 लेवल तक कह रहा है कि पहला लेवल से हम 8%, दूसरा से 5%, तीसरा से 4%, चौथा से 4%, पांचवा से 3%, छठा से 3% और सातवां से 3%। अब हो सकता है कि पहला लेवल में आप 10 आदमी को भी रख सकते हैं। ये 10 को सलाह दीजिए कि तुम लोग भी 5-5 को बनाओ तो यहाँ 50 आदमी हो सकता है। लेकिन हम आप लोगों को समझने के लिए एक आदमी का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं ताकि दिमाग में आ जाए कि क्या मिलेगा। अब देखिए 2 आदमी को समझाए थे कि दोनों को 15-15 हज़ार रुपये एक महीना में आया। उसी तरह मान लिया जाए कि इस व्यक्ति को 10,000 रुपये आया, ठीक ना। ये भी एक महीना में 10,000 कमाया, ये भी एक महीना में 10,000 कमाया, है ना। इस तरह से सब 10-10 हज़ार ही कमाया और आप यहाँ बैठे हुए तो आपको क्या मिलेगा, ये हम लोगों को समझना है। देखिए मान लीजिए कि राम, रहीम, श्याम, घनश्याम जो भी है, ये सबको 10-10 हज़ार पे आउट बना है तो 10-10 हज़ार इनके खाता में जाएगा, 1 रुपया भी कटौती नहीं होगा। लेकिन हमारा कंपनी जो 2% का फंड निकाला है तो कह रहा है कि 10,000 में 10,000 इनको मिलेगा, लेकिन 10,000 का 8%, यानी कि जो कंपनी 2% निकाला है ना, वो अलग से आपको 800 रुपया, यहाँ से 5% 500 रुपया, 4% 400 रुपया, 4% 400 रुपया, 3% 300 रुपया, 3% 300 रुपया, 3% 300 रुपया। इस तरह से मान लिया जाए कि 8,000 10,000 और आपको कमाई आ गया, तब कितना हो जाएगा? अब वहां से ज्यादा हुआ, 15,000 को लटकल थे ना। तो यहाँ ऐसा कंपनी व्यवस्था कर दिया है कि किसी भी हालत में जूनियर से सीनियर ज़्यादा ही कमाएगा अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दे तो बहुत सुंदर पैसा कमाएगा। अब रहा सर कि इतना हम लोग मेहनत किए हर महीना कमाने के लिए, अब क्या है कि हम लोग आम खा करके गुठली को फेंक देते हैं, और वो गुठली भी क्या करता है कि बरसात के सीजन में उसी खेत में जम जाएगा, और फिर एक दिन पौधा बनेगा और फिर लाखों लोगों का पेट भरने लगता है। होता है ना ऐसा। उसी तरह हमारा अंतिम इनकम सर, रिवार्ड, अंतिम इनकम, 8वां इनकम है हमारा। एक ही काम करेंगे 8 प्रकार का इनकम होगा, है ना। 8वां इनकम बता रहे हैं, कहता है कि मैं आपको 1 साल का समय देता हूं। जैसे एक महीना में 50,000 इधर 50,000 उधर और 10,000 सेल्फ, तो 1,10,000 जब एक महीना में व्यवसाय कर सकते हैं तो 12 महीना में हम लोग 5 लाख नहीं कर सकते हैं क्या सर? 5 लाख तो हो सकता है एक महीना में। अगर 5 लाख का व्यवसाय कर देते हैं तो एक रैंक है सर, जो खड़ा हुए थे ना सर, स्टार बने थे
उसी तरह ही 5 लाख किए तब स्टार बने, और जितना इनकम था उसके अलावे लैपटॉप खरीदने के लिए इनको 20,000 अलग से मिला कि नहीं सर? मिला ना? देखिए कह रहे हैं कि मिला। उसके बाद सर कहता है कि अगला साल 10 लाख और व्यवसाय कर देते हैं तो मैं आपको गोल्ड स्टार बना दूंगा और फिर आपको 40,000 का रिवार्ड अलग से दूंगा। क्या श्याम सर मिला 40,000? खड़ा होकर देख के बताइए तो इधर कि हमको 40,000 मिला। 20,000 और 40,000 दोनों मिला है। चलिए जोरदार तालियां। ऐसा है मोरल सर, तुरंत देता है। अब कहता है कि तीसरा साल 35 लाख और व्यवसाय कर देते हैं तो मैं आपको ब्लू डायमंड बना दूंगा और यहाँ मैं आपको 1.5 लाख का रिवार्ड दूंगा। ठीक है, ये रिवार्ड भी लेने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। क्या सर 1.5 लाख मिला ना? हम नहीं कर रहे, आप ही के क्षेत्र के ना है लिए। उसके बाद अगला साल कहता है कंपनी कि मैं आपको डायमंड बना दूंगा, चौथा साल, और यहाँ कहता है कि 1.5 करोड़ व्यवसाय और कर दीजिए, मैं डायमंड बना दूंगा, फिर आपको मैं 2.5 लाख का अल्टो कार खरीदने के लिए पैसा दूंगा। फिर कहता है कि मैं आपको डबल डायमंड बना दूंगा, मैं आपको 5 लाख का रिवार्ड दूंगा, अलग से देते जाएगा। फिर कहता है कि मैं आपको क्राउन बना दूंगा, 10 लाख का रिवार्ड दूंगा। फिर कहता है कि क्राउन प्लेटिनम बना देंगे, 14 लाख। फिर कह रहा है कि मजेस्टिक क्राउन बना देंगे, 30 लाख। फिर कहता है कि पर्ल क्राउन बना देंगे, 1 करोड़ का बिला देगा। फिर कहता है कि रॉयल क्राउन बना देंगे, 2.5 करोड़ का फरारी देगा। फिर कह रहा है क्राउन एम्बेसडर बना देंगे, 5 करोड़ का रोबिन्सन हेलीकॉप्टर देंगे। और लास्ट है सर लाइफ टाइम अचीवर, 10 करोड़। टोटल रिवार्ड जोड़ते हैं तो 25 करोड़ केवल हमारा रिवार्ड है सर। और हमारे कंपनी में यहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं। गए थे श्याम सर कलकत्ता ना? 2 आदमी को हेलीकॉप्टर मिला सर, जो कलकत्ता गए थे देखे होंगे, मिला था ना सर? देखिए अब बताइए सर, नो रिटायरमेंट, रिवार्ड 25 करोड़। एगो IAS अफसर DC साहब भी रिटायर करेंगे तो 25 करोड़ उनको रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, ठीक ना? एक DC साहब का अचानक दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट अटैक कर गया, किसी तरह से मर गए, तो DC साहब के पत्नी को या उनके बेटा को डायरेक्ट DC का नौकरी नहीं मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगा, लेकिन उनको 4th ग्रेड में सरकार लाएगा, DC नहीं बनेगा। यहाँ क्या है कि मजेस्टिक क्राउन हम बन गए या क्राउन एम्बेसडर बन गए, हमारा मृत्यु हो गया तो हमारे नॉमिनी में हमारे पत्नी का नाम है या हमारे बेटा का नाम है, डायरेक्ट क्राउन एम्बेसडर के पद पर उनका बहाली हो जाएगा। अगर हमको उस दिन 10 लाख महीना मिल रहा है तो हमारे पत्नी को 10 लाख से ही स्टार्ट होगा, अब कम की बात नहीं। तो यही है सर मोरल पर विश्वास करेंगे तो बहुत तरक्की होगा सर। ये एक समुद्र की भांति है, जैसे 1 लोटा कोई जल निकलता है तो 1 लोटा निकलता है ना, कोई ड्राम बुड़ा के निकलेगा तो ड्राम निकलेगा, लेकिन समुद्र वही रह जाता है, कोई असर नहीं पड़ता है। कौन कौन क्या कहता है सर जानते हैं? एक बार की बात है, अभी फिलहाल हम लोग पुरी गए थे, पुरी में है ना समुद्र, तो एक छोटा सा बच्ची, ये बाबू से भी छोटा बच्ची खेल रही थी बालू समुद्र के किनारे, तो उसका लहर मारता है बड़ा स्पीड में, तो लहर आया और उसका चप्पल खोल के बैठल थी, उसका चप्पल लेके चल गया समुद्र में।
अंदर चल गया। वो लड़की रेत पर लिखी कि समुद्र चोर है, हमारा चप्पल चुरा लिया। वो छोटा सा बच्ची लिखी। उसके बाद क्या हुआ कि हम ही लोग जैसा एक परिवार के लोग गए थे समुद्र नहाने, और उनका एक लड़का समुद्र में अंदर चल गया। वो तो पंवरने वाला कुछ बदमाश लड़का लोग होता है, वो पंवरते पंवरते अंदर घुस गया, लहर आया तो डूब के मर गया। तो उसका परिवार रेत पर लिख दिया कि समुद्र हत्यारा है ना, समुद्र वही है। उसको एक आदमी लिख रहा है कि हत्यारा है, एक आदमी लिख रहा है कि समुद्र चोर है। एक बुजुर्ग आदमी घूम रहे थे समुद्र के तट पर, तो उनको एक सीप मिला, और सीप को जब खोले तो उसमें से मोती निकला। तो कहे कि अरे हम तो मालो माल हो गए, बहुत बेशकीमती मोती, हम तो मालो माल हो गए। और रेत पर लिखे कि समुद्र दयालु है, समुद्र दानी है। समुद्र तो वही है सर। तो यहाँ काम करिएगा, खूब बड़ाई कीजिएगा। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि कहते हैं कि साला दुनिया का सबसे खराब काम यही है, इसलिए कि वो टहलने वाले ना है, वो सिगरेट पी के चाय पीने वाले। तो यही है मोरल सर, समुद्र की भांति है। मोरल को जो नहीं पैसा कमा रहा है, जो नहीं कर रहा है, रात दिन शिकायत बतिया रहा है, और हम लोग जैसा आदमी कह रहा है कि हमको 4 लाख 5 लाख हर महीना मोरल दे रहा है, तो हमारा दूसरा काम में मन लगेगा। अब तो एम बैठा हुआ है कि अब हमको और ही 2 रैंक पकड़ना है, 2 रैंक पकड़ लेंगे तो हमारे सीनियर को इसी झारखंड का, हम लोग जहाँ भोले बाबा का बोल बम करने जाते हैं, वहाँ मधुपुर है सर, है ना, देवघर के बगल में मधुपुर है, वहाँ का हमारा सीनियर है, उसको 40 लाख 42 लाख महीना आ रहा है। तो हमारा तो खोपड़ी वहाँ आ गया है। अब देखते हैं कि तनी मनी पीछे बचल है, झरते झरते वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जरूर वहाँ पहुँच जाएंगे। 1-2 साल लगेगा, मान लिए कि 2 साल लगेगा, तब तक में पीछा और ही तनी झर के खत्म हो जाएगा, लेकिन पहुँच जाएंगे जरूर। तो ठीक है सर, इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।